हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 72nd वीडियो है। इससे पहले 71 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रेसिडेंसी वॉज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मर्डर हायर। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो देखिए, बाल हत्या प्रथा जो है ये बंगाल में सबसे ज़्यादा थी। कहाँ पर? बंगाल में जो है बाल हत्या प्रथा बहुत अधिक थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द रिजोल्यूशन फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 में। और इसमें क्या किया गया था? तो देखिए, इसमें ना जो सरकारी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया था, सरकारी पदों का त्याग किया गया था, वकीलों के द्वारा अदालतों का बहिष्कार किया गया था। तो इसी वजह से इसको असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया था। और असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को किस कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो आंसर होगा नागपुर अधिवेशन। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था ये पारित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What happens to the resistivity of materials like silicon, germanium, carbon, etc. when the temperature increases? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इनकी जो प्रतिरोधकता है ताप बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो अधिक फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसी वजह से इनकी प्रतिरोधकता जो है, रेजिस्टिविटी जो है, वो डिक्रीज हो जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डिक्रीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलर रेडिएशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑपरेशन ऑफ विच साइकिल। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, वाटर साइकिल में जो सौर विकिरण है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य की गर्मी से जो वाटर होता है ये वाटर वेपर में बदलता है, जिससे वाटर साइकिल की शुरुआत होती है। और ये अर्थ पर वाटर की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनकी साइकिल को भी संचालित करता है। तो याद रखिएगा, जो सौर विकिरण होती है ये वाटर साइकिल में एक अहम भूमिका निभाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वाटर साइकिल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूज़पेपर नेम्ड इंडिपेंडेंस वॉज पब्लिश्ड एडिटेड बाई होम। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और क्यों किया गया था? तो देखिए, लोगों में आज़ादी के लिए ललक जगाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था या इसका प्रकाशन किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ सिल्क हैंडकरचीफ कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड टू। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र है इसको रेशमी पत्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब से कब तक चला था? तो 1913 से 1920
1913 से 1920 के बीच जो देवबंदी नेता थे उनके द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए जो ओटोमन साम्राज्य है, ओटोमन साम्राज्य अफगानिस्तान और जर्मन साम्राज्य के साथ गठबंधन करना था। तो याद रखिएगा, ये जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र है ये किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। क्या? रेशमी रुमाल षड्यंत्र। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द प्रैक्टिसेस ऑफ सिजदा एंड पैबोस। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिजदा होता है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साष्टांग प्रणाम करना। सिजदा का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम करना। और पैबोस जो होता है, पैबोस का मतलब होता है पैर चूमना। तो इसकी इस प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल था ये था 1266 से 1287 तक जो है ये इसका कार्यकाल था गयासुद्दीन बलबन का। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बलबन। सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत जो है ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When was the formation of the interim government announced? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 में। कब? 24 अगस्त 1946 में जो है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को और गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड अमंग ऑल द सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए हैं इस क्वेश्चन में पूछा है कि उन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था। तो देखिए, लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कितने समय तक किया था? तो लगभग 38 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इनका कार्यकाल कब से कब तक? तो 1489 से 1516 तक जो है इनका शासनकाल था। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हु वॉज उतबी। उतबी कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, उतबी जो है ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। इसका मतलब है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिस्टोरियन या फिर एक इतिहासकार था जो उतबी था। और उतबी ने अपनी पुस्तक में महमूद गजनवी के कार्यों और उसके जीवन का वर्णन किया है। याद रखिएगा, उसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसमें उसने महमूद गजनवी के कार्यों का वर्णन किया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हिस्टोरियन। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं। तो देख लेते हैं। इट इज़ ए क्लोज्ड सिस्टम। तो देखिए, यही क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इकोसिस्टम होता है ये क्लोज्ड सिस्टम नहीं होता, ये ओपन सिस्टम होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इट हैज़ इट्स ओन प्रोडक्टिविटी। ये बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स सिस्टम। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ ए वर्किंग यूनिट। ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज़ ए क्लोज्ड सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ हीलियम, व्हाट इज इट्स चार्ज इक्वल टू। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के कणों के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो अल्फा होता है इसको कैसे लिख सकते हैं? 2He4, क्योंकि ये एक हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। अब इसमें पूछा है इसके जो आवेश हैं ये किसके बराबर होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज़ फाउंड। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का जो सजीव वर्णन है ये मिलता है रजत रंगिणी में। किसमें? रजत रंगिणी में जो है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैविक हॉटस्पॉट जो हैं ये कितने हैं, तो ये 4 हैं भारत में। कौन कौन से, हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एरिया और सुंदरवन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा ये क्या है, 4 जैविक हॉटस्पॉट है या बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। अब इसमें पूछा है इनमें से कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन डी दिया है, वेस्टर्न घाट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन द न्यूक्लियस, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए केंद्रक क्या है, ये सेल में होता है, सेल के सेंटर में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है न्यूक्लियस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अर्थक्वेक वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो देखिए एल वेव्स जो है ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, और ये क्या है, ये भूकंप तरंगे हैं, यानी कि अर्थक्वेक वेव्स हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय विच एक्ट द यूनियन बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट बजट, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था, तो ये था 1919 का भारत शासन अधिनियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड गौतम बुद्ध अलाउज नन्स वुमेन्स टू एंटर द संघ, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने, इनकी जो माता थी महाप्रजापति गौतमी, उनके अनुरोध पर जो है वैशाली संघ में, कहाँ पर, वैशाली संघ में जो है उनके अनुरोध पर स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। और जो पहली भिक्षुणी थी वो भी कौन बनी थी, तो इनकी जो माता थी महाप्रजापति गौतमी, वही बनी थी जो पहली भिक्षुणी थी। तो ये कहाँ पर दी गई थी अनुमति, तो ये दी गई थी वैशाली संघ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज इन इट्स ब्लड प्लाज्मा, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ये है ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, और इसमें दोनों एंटीजन पाई जाती हैं, ए भी और बी भी। क्या होता है कि जो एंटीजन होती हैं वो दोनों होती हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती है। और इसको याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है, तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं सर्वग्राही, हिंदी में बोलते हैं सर्वग्राही। कौन से ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए बी। और सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ब्लड ग्रुप ए बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच लॉ ऑफ डायनेमिक्स ऑफ न्यूटन वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है या बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन के गतिकी के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है या बल का सूत्र प्राप्त होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सेकेंड डायनेमिक लॉ या फिर द्वितीय गतिकी नियम। अब ये क्या नियम है, जो द्वितीय नियम है गतिकी का, न्यूटन का, तो देखिए किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला जो बल होता है उस वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यही क्या है, न्यूटन के गतिकी का दूसरा नियम है। और जो हमें इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है या सूत्र प्राप्त होता है वो क्या होता है, F = ma। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था।
तो इनमें से कौन सी योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन प्लान यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा स्कीम इज, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किसान संपदा जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रमोशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इन द क्लोरोप्लास्ट डू द लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये प्लांट्स में होती है और ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब देखिए इसमें दो रिएक्शंस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है ग्रेना में, और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पर होती है? वो होती है स्ट्रोमा में। ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ग्रेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द लॉन्गेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो देखिए इसमें से एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे लंबी है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कितनी लंबी है? तो ये लगभग 7000 किलोमीटर, कितनी 7000 किलोमीटर लंबी है ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एंडीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 54 जो है ये संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द रिजोल्यूशन फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास्ड, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शंस हैं मुंबई सेशन, कानपुर सेशन, नागपुर सेशन या फिर कोलकाता सेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।